अब उत्तराखंड की भी एक न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे भी बादल फट गया है, वहाँ पे भी बहुत सारी तबाही देखने को मिल रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। उसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, भाग रहे हैं और पीछे से मलबा आ रहा है, उसके साथ ही बह गए वो, और ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो मेरे को लग रहा है उसी तरफ कहीं जेसीबी लगी है, तो परे से जब वो क्लियर कर देगी रोड फिर यहाँ पहुँचेगी, तब यहाँ पे काम शुरू होगा। देखो इतना बड़ा पत्थर है भाई, ये भाई जी ने सही बोला, इसको ब्रेकर से तोड़ना पड़ेगा। वहाँ से गिरा है सारा, देखो। हे गाइस, दिस इज चौहान, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी सोकर उठा हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, कहीं जा रहा हूँ। ये मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट बनाया है। मम्मी जी पता है क्या बोल रहे हैं? मम्मी जी बोल रहे हैं कि लोग तेरे को कमेंट करते हैं कि क्या तुम सिर्फ दाल बनाते हो, तो मम्मी जी ने आज सब्जी बनाई है। मम्मी जी मेरे को जानबूझ के बोल रहे हैं कि ब्लॉग में दिखा। डेली बनाती हूँ सब्जी, तू दिखाता नहीं है, जब राजमा बनती है तब भी दिखाता है। हाँ, मतलब ज्यादातर मैं दाल ही दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी सब्जी बनाते हैं। बात ये है कि यहाँ तो लोकल सब्जी मिलती है, अपनी खुद बीजी हुई अपने खेतों की सब्जी। यहाँ पे बात ऐसी है कि मैं सिर्फ दाल खाता हूँ, तो आप वही देखते हो ज्यादातर जो मैं खाता हूँ। सब्जियाँ जो भी मम्मी जी बनाती है वो ज्यादातर मैं अवॉइड करता हूँ, तो इस वजह से आपको लगता होगा कि सब्जियाँ नहीं बनती है, लेकिन मम्मी जी तो ज्यादातर सब्जियाँ ही खाती हैं। फ्रेश सब्जी बनाते हैं। इस गुन्नू को क्या हो गया, इतना क्यों भौंक रहा है? देखो इसको। बाहर होना जो ना, तो वो दूसरा कुत्ता आया वहाँ, इसको जलन हो रही है, भगा रहा है उसको। खा रोटी खा, अजू के पास नीचे ही आया। चलो गाइस, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर करते हैं आगे की बात कि मैं तैयार क्यों हुआ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। भाई जी पिएगा? नहीं पिएगा। चलो गाइस, फाइनली हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट। चलो तो नहीं मेरे साथ? नहीं यार, फालतू घूमने का टाइम नहीं मेरे पास यार, बहुत काम है मेरे को। ओए बेइज्जती कर रहा है तू मेरी। चल ठीक है, मिलते हैं। हो सकता है रोड बंद हो तब मैं वापस भी आ सकता हूँ। गाइस, कुछ मम्मी जी बीजू भाई के लिए कपड़े दे रहे हैं मेरे पास पैक करा के, और इन्होंने जिप ही तोड़ दी इसकी। देखो पैक करते करते इतना भर के देंगे आप, तब जिप तो टूटेगी ना। इसमें उसका जैकेट भी ना आजकल पड़ती है जरूरत। मम्मी जी ने बीजू भाई के लिए एक रेन कोट मंगाया है ऑनलाइन। बरसात चली खत्म भी होगी, लेकिन वो रेन कोट दिया नहीं, अपने एड्रेस पे मंगवा लिया। ऐसा नहीं कि पतली कुल के एड्रेस पे मंगवा दे ताकि वो उसने नहीं दिया ही है मेरे को एड्रेस। तब मांगना पड़ता है ना, वो नहीं ना उसने घर पे मंगा दिया रेन कोट। अब बीजू भाई बाइक में हर जगह भीगता जा रहा है, वहाँ पे क्या फायदा बताओ मेरे को। चलो आओ। ठीक है भाई, मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे भाई? निकल रहा हूँ यहाँ से। कहाँ? घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के क्यों जा रहा है? ले जा रहा है अपनी लाड़ी को लाने। याद आ रही है, भाभी जी को लाने जा रहा है। घर से भागी हुई को लाने जा रहा है। चल चल, मना के ला रहा है वो आज। गाड़ी तक चलिए माँ। ओए तू क्यों भौंक रहा होता है भाई? क्यों इतना भौंकता है गुन्नू? हाँ गाइज, आप लोग बोलते हैं ना इसको बांध के क्यों रखते हैं। पिछले कल हमने दिन को इसको छोड़ा और ये बाजार में कुछ डॉग से लड़के आया, यहाँ पे घाव थे इसके, यहाँ पे घाव थे इसके, इसलिए हम दिन के टाइम में थोड़ी देर इसको बांधते हैं ताकि ये इधर उधर लड़ाई झगड़ा ना करे। पहले भी हमने, जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि हमने कितना इलाज कराया था गुन्नू का। ये हर दिन लड़ता था, फिर ये देखो कुर्सी गिरा दी। फिर अब हम इसको शाम के टाइम छोड़ते हैं, बीच बीच में वॉक पे भी ले जाते हैं। ये किसकी है? अच्छा, मुझे अडेप्टर रह गया अंदर आराम में रूम में, जहाँ मैं सोया था। हाँ, जहाँ मैं सोया था मैं ये अडेप्टर। किसका है फिर? ये देना है तूने आज किसी भी तरह। बाजार साइड जा रहा हूँ, भाभी जी को लेने जा रहा है भाई जी। मैंने जाना बाजार। भाई यार, पापा जी ने बोला रोड बंद है आगे, अब पता नहीं कहाँ जैसे रोड बंद होगा, और मेरे को आज भी वेट करना पड़ेगा फिर वहाँ। बाय बाय। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, पत्थर का ध्यान रखना चलती बार। भाई जी भी आ रहा है देखो, तो थोड़े आगे तक तो हम साथ में होंगे, बाद में हमारे रास्ते बदल जाएंगे। चलिए आइए भैया। यार रात को इतने पत्थर गिरे हैं ना इस लैंडस्लाइड से, रात के 2-3 बजे ना यहाँ से पत्थरों के गिरने की आवाजें आ रही थी मेरे रूम तक मेरे को। लेकिन उस वक्त अंधेरा होता है, दिखता बाहर कुछ भी नहीं है, बस आवाज से पता लगता है कि हाँ भाई कुछ बड़ा गिरा है, कुछ छोटा गिरा है। यार अभी तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चला, ये यहाँ पे रोड बंद है और यहाँ पे तो काम भी नहीं चला है खुलने का भाई। ओ मैं क्या करूँ अब? जंप के लिए मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा शायद। ये देखो भाई, यहाँ से तो नाला निकला है, पहले यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। जो ऐसा सोच रहे होंगे ये हमेशा का है, लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ पे नाला आ गया। देखो इसको लगेगा ब्रेकर और टाइम लगेगा इसको, और आगे भी है बोला, आगे लगी है ना जैसी भी, आगे से आ रही करते करते आगे भी है काफी गिरा हुआ। यहाँ देख कहाँ से नदियाँ आ रही है भाई। इससे पीछे कितने पॉइंट है? बहुत है। ये निकल जाएगा, आ जा रहा है, ऐसा मत बोल। मेरे बोलने से क्या ही होगा, चल निकल जाएगा ही, आज बोल दिया मैंने। वहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी है और कुछ लोग भी है, देखो वहाँ पे खड़े।
तो मेरे को लग रहा है उसी तरफ कहीं जेसीबी लगी है और वो काम पे लगी हुई है कंटिन्यूअसली। तो परे से जब वो क्लियर कर देगी रोड फिर यहाँ पहुंचेगी, तब यहाँ पे काम शुरू होगा। चल आगे चलते हैं। ये देखो इतना बड़ा पत्थर है भाई, ये भाई जी ने सही बोला, इसको ब्रेकर से तोड़ना पड़ेगा। आप बताओ, लग रहा है कुछ आइडिया? ये वाला तो नहीं है ना, ये तो वहाँ से गिरा है सारा। देखो यहाँ पे एक पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है इसकी जड़ों के पास, कभी भी गिर सकता है भाई ये वाला पेड़। यहाँ देखो पूरा खोखला है नीचे। यहाँ देखो भाई लैंडस्लाइड की वजह से कितनी सारी गाड़ियाँ, कितनी सारी तो क्या, अब गांव वाला रोड है भाई, ज्यादा ट्रैफिक भी यहाँ होता नहीं है, लेकिन फिर भी काफी गाड़ियाँ लगी है। जगह जगह में फंसी है। आगे से स्लाइड हुआ और मतलब बीच बीच में फंसी गाड़ियाँ ना, उधर हो गया उधर स्लाइड, और पीछे भी हो गया स्लाइड, ये वाला भी फिर फंस गई है बीच में। जहाँ पे अभी जेसीबी है वो यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर है भाई जी कटा? 4-5 किलोमीटर। तो भाई 5 किलोमीटर दूर लगी है अभी मशीन, फिर वहाँ से क्लियर करते करते वो यहाँ पहुँचेगी, पता नहीं कब तक पहुँचेगी। दोस्तों भाई जी की प्रेम कथा अधूरी रह गई, ये अपनी बीवी को घर नहीं ला पाया आज, सिर्फ इन लैंडस्लाइड्स की वजह से। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। उस तरफ लगी है भाई अपनी गाड़ियाँ, वहाँ देखो। तो हम अभी वापस जा रहे हैं। इस रोड खोलने में तो टाइम है अभी भाई, बहुत टाइम लगेगा। अभी तो जेसीबी नहीं पहुंची है यहाँ, शाम तक खुल जाएगा ये। शाम तक शायद। अगर यहाँ से खोलते हैं ना इसको, यहाँ पीछे से खोलते हैं ना इसको, ये तो नहीं हिलेगा। देखिए बहुत बड़ा पत्थर, अगर यहाँ से छोटी गाड़ियों के लिए निकाल देंगे तब हो सकता है कुछ, आगे पता नहीं कितना है। सिर्फ अपने शूज गंदे करने के लिए आया मैं यहाँ, तैयार होके तो मैं ऐसे निकला था जैसे पता नहीं अभी पहुँच जाऊंगा कुल्लू। बोल रहे थे 2-3 दिन लाइट भी नहीं आई भाई, लगता है तारे पोल टूट गए हैं बीच में कहीं सड़क में, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। बहुत ही घटिया न्यूज़ दी है गाइस भाई जी ने। पेट्रोल लेना पड़ेगा। चलो पेट्रोल लेते हैं जनरेटर के लिए। गाइस अभी तक हिमाचल में ही सुनने में आ रहा था कि तबाही हो रही है, यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ बाढ़ आ रही है, यहाँ बादल फट रहे हैं। अब उत्तराखंड की भी एक न्यूज आ रही है कि वहाँ पे भी बादल फट गया है, वहाँ पे भी बहुत सारी तबाही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, वहाँ की भी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो देख रहा था मैं, उसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया है हर जगह पे पहाड़ों में। पहले ऐसा सुनने में नहीं आता था कि उत्तराखंड में भी कहीं हो रहा है, हिमाचल में बहुत सारा सुनने में आ रहा था। लोग भागते भागते बह गए, वीडियो में ही देखने में मिल रहा था कि भाग रहे और पीछे से मलबा आ रहा है, उसके साथ ही बह गए वो। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी वो भाई। एक आदमी मलबे से निकलते हुए देखा मैंने, बाढ़ के बाद का सिनेरियो था, बाहर निकलने की कोशिश करता था, जिंदा था वो, बच गया मतलब उस बाढ़ में। तो ऐसा सुनने में मिल रहा है भाई, और ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो गाइस भाई जी तो निकल गया ना, अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ ही। आज तो हमारा घर से निकलना ही वेस्ट हो गया। ऐसे ही आपकी याद आ रही थी आपकी। फोन में बैटरी भी नहीं है, जनरेटर ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं फोन चार्ज कर सकूं। जनरेटर के लिए पेट्रोल जो है वो खत्म हो गया था, मैं इसमें पेट्रोल लेके आया हूँ देखो मार्केट से। मतलब कैनी भी नहीं मिली मेरे को, ये डब्बा मिला स्टोर में, इसी में ले आया। 5 लीटर आ गया, लेकिन इसमें तो काफी है 5 लीटर। चलो भाई अब थोड़ा फोन चार्ज कर लूँ फाइनली। गाइस आज बहुत ही दिनों के बाद ना यहाँ पे धूप लगी है, और बहुत ही प्यारी धूप लगी है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मैं यहीं पे सोया था पिछले कल, और इस लैंडस्लाइड ने ना भाई रात को 2-3 बजे मेरी नींद जा रही थी, सिर्फ इसके साउंड की वजह से। यहाँ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं ना नीचे, तो बहुत तेज साउंड आती है। खैर जो भी चीज़ें पहाड़ी एरियाज में हो रही है ना, जैसे उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो धराली विलेज है, वहाँ पे जो हुआ, लोग भाग रहे थे अपनी जान बचा के, पर भाग नहीं पाए। पूरा वो सीन कैप्चर हुआ है वीडियो में कि कैसे वो नदी की चपेट में आ गए, फ्लड की चपेट में आ गए। बहुत ही खतरनाक था, उसको देख के डर गया मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल को चेतावनी दी है कि अनप्लैन्ड और अननेसेसरी डेवलपमेंट्स बंद करो। मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये पहले कहीं ना कहीं 4 लेन निकाल देगी, उसके बाद इनको पता लगता है कि यहाँ पे तो लैंडस्लाइड होने लग गया, तो ये तो डिजास्टर प्रोन एरिया बन गया। तो ये चीजें बनाने से पहले एग्जामिन करनी होती है अच्छे से। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना वैज्ञानिक रीजनिंग के या एडवाइस के कोई भी डेवलपमेंट करना हिमाचल के लिए डेंजरस हो सकता है। और ऐसा भी बोला है कि 40% जो एरिया है ना हिमाचल का, 40% सोचो, मतलब आधे से सिर्फ 10% कम, वो जो एरिया है वो डिजास्टर प्रोन एरिया बन गया है। वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है बरसात के दिनों में, इस लेवल तक पहुँच गया। और बोला है कि 2050 तक ये जो नंबर है ये 60% तक भी जा सकता है। फिर तो मतलब हिमाचल में रहना ही सेफ नहीं रहेगा इस तरह। इस रीज़न की वजह से आवाज़ उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। अभी भी देखो परे बिजली महादेव में रोपवे का काम था, वहाँ पे कितने सारे हज़ारों पेड़ काटे वहाँ पे, और वो पेड़ ऐसे थे जो कि हज़ारों साल पुराने पेड़ थे देवदार के, वो काट दिए। अभी तो उसका काम रोक दिया है। गवर्नमेंट को तो पहले ही बोल रहे थे सभी कि ये काम मत करो, प्रोटेस्ट वगैरह भी किए, लेकिन गवर्नमेंट ने सुनी ही नहीं, बस अंधाधुंध कटाई करने में लग गए। और अब जाके गवर्नमेंट ने वो काम बंद कर दिया है। लेकिन इतने पेड़ों की कटाई के बाद खुद सोचो आप, इतना ज़्यादा नुकसान है हमारे क्लाइमेट को, और फिर क्या, फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। इससे बढ़िया पहले ही काम बंद कर देते जब उनको बोल रहे थे लोग कि काम बंद कर दो। और भुगतना किसको पड़ता है?
हम लोगों को जो कि नॉर्मल सिटीजन्स हैं। बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से रिवर बह रही है यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा साउंड आती है। मम्मी पापा देखो वहाँ बैठे हैं, भाई जी पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा है मेरे को। इतनी साउंड में कैसे बैठे हैं आप लोग? मेरे को नहीं यहाँ खुद की आवाज़ भी आती है, इतनी ज़्यादा साउंड आती है। मम्मी भी बोल रही है अच्छा लगता है, बोला ठंडी ठंडी हवा आ रही है। साउंड देखो कितनी आ रही है, कान के पर्दे फट जाते हैं। हमारे को है आदत नदी। अच्छा हाँ, टच तो हो गई है हाँ, पर खतरे वाली बात नहीं है फिलहाल, बस इसका साउंड है बहुत ज़्यादा। मेहंदी लाना बालों में लगाने वाली, कलर मत लाना, और टमाटर लाना 1 किलो, बिस्कुट लाना चॉकलेट वाले। गाइस मम्मी जी ने जो भी बोला मेरे को नहीं कसम से एक वर्ड भी सुनाई दिया है। क्या क्या लाना? लूंगी मैं 1 किलो टमाटर, हाँ 1 लाना मेहंदी का पैकेट, हाँ 1 किलो टमाटर, 1 मेहंदी का पैकेट, कलर मत लाना, मेहंदी लाना, और बिस्किट लाना चॉकलेट वाले 2 पैकेट, 1 किलो टमाटर, 1 मेहंदी, आधा किलो प्याज, प्याज नहीं बोल लाई, 1 किलो टमाटर, 1 मेहंदी, हाँ। 2 बिस्कुट। भाई जी भी चल रहा है भाई मेरे साथ बाजार तक। यहाँ ले आए हैं भाई हम सारा सामान। चलो अब गाड़ी बंद करते हैं और अंदर चलते हैं। फाइनली अब जाके शाम हो चुकी है, बाहर देखो अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। और लगभग 3-4 दिन तक लाइट नहीं आएगी, जनरेटर से काम चलाना पड़ेगा। और ब्लॉग अपलोड करने के लिए मेरे को घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, एक जगह आगे वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आता है एयरटेल का, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा अभी रात में मेरे को गाड़ी लेके, ताकि मैं इस ब्लॉग को अपलोड कर पाऊँ। तो मेहनत पूरी है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट से मैं हर दिन ब्लॉग डाल रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो करके जाओ चैनल, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस वजह से सब्सक्राइबर गेन करने की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से जल्दी हम 1 मिलियन पहुंच जाएंगे, फिर हमारी ऐसी एक गोल्डन प्ले बटन आएगा। चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी वक्त हो गया इस ब्लॉग की एडिटिंग का, तो आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।